है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, या और भी अन्य कई जगह यह चीज़ पूछी जाती है कि माला जब हाथ में लेते हैं तो मन कहीं भटक जाता है, मन नहीं लगता है, या जब भगवान का ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो मन विचलित हो जाता है, मन टिक ही नहीं पाता है। तो क्या किया जाए? उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है और सरल सा उपाय है कि कई बार कोशिश करने के बाद भी जब मन नहीं लग रहा है वहाँ पर, तो फिर आप जो ध्यान करें वह नरक का ध्यान करें। कौन सा? नरक का ध्यान करें। नरक का ध्यान क्यों करें? ये तो पहली बार सुना है, गजब हो गया, आज तक सुना था भगवान का ध्यान करो, ये तो नई बात है, नरक का ध्यान। तो नरक का ध्यान क्यों किया जाए, इसका क्या फायदा है और इससे क्या होगा? तो ध्यान रखना कि नरक का ध्यान इसलिए करना कि सबसे पहले तो आपको विश्वास है कि नहीं कि नरक होता है, और नरक का ध्यान तुम इसलिए अच्छा करोगे क्योंकि वहां पर जाकर के कई बार आ गए हो। तो जहां पर व्यक्ति जाता है, आता है, वहां की यादें उसके पास में होती, वहां के संस्कार उसके पास में होते हैं, इसलिए वहां का ध्यान करना। फिर प्रश्न ये है किस लिए करना? ये तो इसलिए हो गया, अब किस लिए करना, इसका तात्पर्य क्या है, इससे क्या हासिल होगा? नरक का ध्यान करने से क्या हासिल होगा? नरक का ध्यान करने से सच में वो हासिल होगा जो तुमने आज तक हासिल नहीं किया। नरक का ध्यान करने से आपको जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी वो ये है कि सर्वप्रथम तो आप कभी भी कहीं भी अगर नरक में जाने वाले कोई कार्य करने वाले होंगे तो उन दुष्कर्मों से, उन पाप कर्मों से, उन दुष्ट कर्मों से बच जाओगे, डरोगे। अभी आप निश्चिंत हो, बेफिक्र हो, आपको कोई भय नहीं है। आप नरक के बारे में सुनते हो, तालियां बजा देते हो और फ्री हो जाते हो। क्यों? आपने उस पर विश्वास ही नहीं किया है। अच्छा, जहां पर आप नहीं गए हो उस पर पूरा विश्वास किया है, क्योंकि वो है। हमारे जिनेंद्र भगवान ने कहा है मोक्ष है, साक्षात सिद्ध भगवान बैठे हुए, साक्षात अरहंत परमात्मा होते हैं। सीमंदरादि 20 तीर्थंकर भगवान साक्षात बैठे हुए हैं, परंतु आपको मालूम है क्या आप वहां जाके आए या नहीं? किसी पर्याय में सिद्ध तो बने नहीं, मोक्ष तो बने नहीं, वहां तो जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो जहां आएगा ही नहीं वहां का ध्यान क्या होगा? अब रही बात ये कि वहां का नरक का ध्यान करने से क्या लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग और मोक्ष का ध्यान नहीं करना, परमात्मा का ध्यान नहीं करना, सीमंदरादि 20 तीर्थंकर भगवान, हमारे 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान नहीं करना, पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं करना, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है। गलत अर्थ मत लगा देना, व्यर्थ की बात मत सोच लेना, क्योंकि व्यक्ति की आदत होती है कि वो 1 घंटा सुनने में अगर 1 सेकंड भी कहीं कोई ऐसा हो गया ना तो वो 59 मिनट और 59 सेकंड अच्छा नहीं देखता है, वो 1 सेकंड उसको गलती और बुराई दिखती है, ये स्वभाव है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम आप उस नरक का ध्यान करो,
उन नरक के दुखों का ध्यान करो जिन नरकों में कई बार यह जीव जाकर के आया है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि जब आप बैठ करके सोचोगे कि यह जीव नरकों में जाकर के कैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते साथ ही यह फुटबॉल के जैसा उचकता है, बार बार धरती पर गिरता है, फिर इसको तुरंत वहाँ बाजे नहीं बजाए जाते, वहाँ पर शहनाई नहीं बजाई जाती कि तुम्हारा जन्म हो गया और बहुत अच्छा हो गया। वहाँ पर तुरंत मारना, कूटना, पीटना, काटना, चपेटना, छीलना, कुचलना, जो जो मार काट में होता है वो सारे के सारे काम तुरंत शुरू हो जाते हैं। ये वहां का स्वागत समारोह होता है। ये स्वागत समारोह क्यों हुआ? और कम से कम यही क्रम लगातार भूख प्यास के साथ में, लगातार भयानक दुखों और कष्टों के साथ में कम से कम 10,000 वर्ष तक चलता रहता है। कम से कम वहां मर ही नहीं सकते। मरने तक मारने पर भी कोई नहीं मरता है। पूरा कुचल दो, पीस दो, तब भी नहीं मरता है कोई नारकी। कम से कम 10,000 वर्ष ये दुख भोगना है। तो ये दुख भोगने की जब आप कल्पना करेंगे और इसके साथ ये सोचेंगे कि आखिर क्यों नरकों में इस प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं और क्यों इस प्रकार से वहाँ पर बेबसी और बेसहारापन हो जाता है, जहाँ किसी प्रकार का किसी का कोई बस नहीं चलता, जहाँ किसी का कोई सहारा नहीं है। ये तुमको संसार की याद दिलाएगा, ये तुमको संसार की वास्तविकता से परिचय कराएगा। और इस संसार की वास्तविकता से परिचय होने के बाद में तुम्हारा मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तब ध्यान होगा। बिना स्थिर मन के ध्यान नहीं होता है। मन को स्थिर करने के लिए आपको सच्चाई के पास जाकर के उसे देखने के बाद में तुम्हें ये ज्ञात होगा कि मेरे लिए इस प्रकार के कृत्य कभी धोखे से भी, भूल चूक से भी कुछ ऐसा ना हो जाए जो मुझे वापस वहाँ जाना पड़े। आप दुष्कृत्यों और खतरनाक पापों से बच जाओगे। अब ऐसे कौन से कारण हैं जो उस नरक में यह जीव जाता है और नरक में इतने भयानक कष्टों को भोगता है? 7 व्यसन, 5 पाप, यह तो सभी जानते हैं, परंतु इस पर विश्वास भी करना कि इसका दुष्परिणाम नरक होता है। और इससे भी ज़्यादा जो कष्ट होते हैं, सागरों पर्यंत, करोड़ों अरबों खरबों साल तक जो दुख उठाना पड़ते हैं, वो देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करने पर, अवज्ञा करने पर, तिरस्कार करने पर, अपमान करने पर, उनके लिए अंतराय डालने पर, उनका हंसी मजाक उड़ाने पर, उनसे उनकी अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ मानने पर, उनकी अभिनय करने पर, उनकी खिल्ली उड़ाने पर एक करोड़ों अरबों खरबों साल के नरक के दुख उठाना पड़ते हैं। उन नरकों में कुचला जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है। सिर्फ वहाँ चिल्लाना और रोने के अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए नरकों का ध्यान करना, और इन नरकों का ध्यान तुम्हें नरकों में जाने वाले कामों से रोक देगा। अपने जीवन में ध्यान रखना, कभी कोई ऐसा दुष्कृत्य धोखे से ना हो जाए जो तुम्हें वापस रिटर्न टिकट के साथ में वहाँ भेज दे। अगर इससे बचना चाहते हो तो ज़रूर अपने जीवन में उन दुखों को याद करना।